द डॉन ऑफ डिस्कंटेंट, ब्रिटिश राज और उसका असर। इंडिया, हमारा खूबसूरत देश, कभी ब्रिटिश राज के नीचे था। ब्रिटिशर्स व्यापारियों की तरह आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई सालों तक राज किया। ये समय इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल था। ब्रिटिशर्स हमारे संसाधन ले गए। वो हमारा कच्चा माल जैसे कपास और नील ले जाते थे। ये सब इंग्लैंड भेजा जाता था। इंग्लैंड में वो तैयार माल बनाते थे और ये सामान फिर इंडियंस को महंगे दामों में बेचा जाता था। इस सिस्टम ने इंडियंस को गरीब बनाया और ब्रिटिशर्स को अमीर। बहुत से इंडियंस की नौकरियां चली गईं। ब्रिटिशर्स ने हमारे लोकल उद्योग बंद कर दिए। उन्होंने ऐसा अपने माल को बढ़ावा देने के लिए किया। इससे बहुत से इंडियंस गुस्से में और निराश हो गए। सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, शुरुआती आंदोलन और उनकी सीमाएं। इंडियंस ने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ग्रुप्स बनाए। ये ग्रुप्स राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थे। कुछ शुरुआती ग्रुप्स थे इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC। ये शुरुआती ग्रुप्स ज्यादातर शांतिपूर्ण तरीके इस्तेमाल करते थे। वो ब्रिटिश सरकार को अर्जियां लिखते थे। वो ज्यादा अधिकार और सुधार मांगते थे। वो बदलाव लाने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ काम करने में विश्वास रखते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी बात नहीं मानी। वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते थे। इससे इंडियंस को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी आजादी के लिए और ज्यादा लड़ने की जरूरत है। वॉइसेस ऑफ चेंज, समाज सुधारक और उनका योगदान। इस दौरान इंडिया में कई महान सुधारक उभरे। वो भारतीय समाज को बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने सती और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज शुरू किया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। स्वामी विवेकानंद ने हमें हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के बारे में सिखाया। उन्होंने युवाओं को अपने देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सुधारकों ने लोगों की सोच में बदलाव लाया। उन्होंने हमें एकता और आत्मनिर्भरता के महत्व का एहसास कराया। अ नेशन अवेकन्स, साहित्य, प्रेस और राष्ट्रीय चेतना का उदय। साहित्य और प्रेस ने राष्ट्र को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखकों और पत्रकारों ने अपनी कलम से ब्रिटिश अन्याय को उजागर किया। उन्होंने भारतीयों की पीड़ा के बारे में लिखा। अमृत बाजार पत्रिका और केसरी जैसे अखबार लोकप्रिय हुए। उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवादी विचार फैलाए। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महान लेखकों ने देशभक्ति गीत और कविताएं लिखीं। इन गीतों और कविताओं ने भारतीयों के दिलों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम से भर दिया। इस काल में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। भारतीय खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए उन्हें एकजुट होना होगा।